ARS स्टडी सर्कल में स्वागत है आपका। मैं अंकित आपको ट्रिगोमेट्री पढ़ा रहा था। इससे जस्ट पिछले क्लास में हम लोग स्पेसिफिक एंगल, ट्रिगोमेट्री के कुछ स्पेसिफिक एंगल को देख चुके हैं। देखिए आपके सामने टेबल बना हुआ है। जो हम चैप्टर आज करने जा रहे हैं वो कौन सा है? एक्सरसाइज 8.2 है। इसमें इन सभी एंगल्स का एप्लीकेशन है। आप लोगों को बताए थे हम साइन 0 के बारे में कि साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है आपका? हाफ होता है। साइन 45 कितना होता है आपका? 1/√2। ये टेबल जो लिखा हुआ है ये आपको कंप्लीटली लर्न होने चाहिए। ओके, इसका बहुत ही एप्लीकेशन है। ये कितना हो गया? साइन 60 हो गया √3/2। उसके बाद देखिए साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये आपका 1 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए जब साइन, अगर आपको ये टेबल याद है, अगर ये टेबल याद है तो आप कॉस आराम से लिख सकते हैं। कैसे? देखिए जो 1 है उसको उठा के यहाँ कर दीजिए, इसको उठा के यहाँ पे कर दीजिए √3/2। साइन 45 ये सब हम डिराइव ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है ना। ये कितना होता है? 1/√2। उसके बाद ये कितना होता है आपका? हाफ होता है। उसके बाद साइन इसका कॉस 90 कितना होता है आपका? 0 होता है। देखिए ये दोनों टेबल तो क्लियर हो गया होगा आसानी से। उसके बाद आपके पास tan है, ठीक है। tan क्या हो जाएगा आपका? tan 0 क्या होता है? तो ये रेशियो है साइन और कॉस थीटा का। ओके, 0/1, ठीक है ना। देखिए ये आपको बस एक ही टेबल याद रखना है, पहला टेबल। बाकी जितना भी टेबल है आप बस आसानी से चुटकी मार के निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर इसमें दिक्कत है तो बहुत दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो tan थीटा कितना हो जाएगा? देखिए तो इन दोनों का रेशियो 0/1 क्या भाई आप लोग बोलिए? 1/2 अपॉन √3/2 बोलिए 2 कैंसिल क्या हो जाएगा? 1/√3। और ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं कि tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। tan 45 दिस अपॉन दिस 1, दिस अपॉन दिस tan 60 क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। और दिस अपॉन दिस 1/0 ये क्या है आपका? अनडिफाइन है। ये क्या है आपका? अनडिफाइन है, मतलब इन्फिनिटी अनडिफाइन है। उसके बाद आते हैं cos सेक। ये सब तो फिर बच्चों का खेल है। ये सब तो बोल बोल के तो मेरा आप लोग सीख भी गए होंगे बहुत अच्छे से। मतलब एक ही चीज को बार बार सुनते सुनते याद तो हो ही गया होगा। cos थीटा क्या है? इनवर्स है किसका भाई? साइन का 1/0 अनडिफाइन। 1/0 क्या है? मेरा अनडिफाइन है। ये टेबल आपको लर्न होने चाहिए अच्छे से। उसके बाद इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2। इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा? √2। इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा? 2/√3। और इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा? तो 1 ही हो जाएगा। ओके, उसके बाद cos का इन्वर्स करते चले जाइए सेक में। तो cos का इन्वर्स क्या हो जाएगा? 1। इसका इन्वर्स कीजिए क्या हो जाएगा? 2/√3। उसके बाद इसका इन्वर्स कीजिए क्या हो जाएगा आपका? √2। फर्दर 1/2 का इन्वर्स 2 और इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा? ये भी अनडिफाइन हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। नाउ cot थीटा देख लेते हैं। तो tan का इन्वर्स मतलब 0 का इन्वर्स क्या हो गया आपका? अनडिफाइन हो गया, ठीक है ना। 0 का इन्वर्स क्या होता है? एग्जिस्ट नहीं करता है। उसके बाद 1/3 का इन्वर्स क्या हो गया आपका? √3। इसका इन्वर्स 1, इसका इन्वर्स 1/√3। उसके बाद फर्दर इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा आपका? 0। ओके, ये क्लियर हो गया होगा आई होप अच्छे से, ठीक है। तो ये टेबल जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये टेबल कंप्लीटली आपके माइंड में एकदम सेट हो जाने चाहिए, तभी एक्सरसाइज 8.2 आपका अच्छे से क्लियर हो पाएगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर फर्दर हम एक्सरसाइज को देखते हैं सारे। ओके, चलते हैं आगे। आप बुक अपने पास रखिए और बस देखते चले जाइए, ठीक है। कौन सा है? तो 8.2 का पहला क्वेश्चन आपके पास है अवेलेबल। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 8.2 का? आपको क्या चाहिए? पहला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 और cos 60। अब आप ही देखिए इसका आंसर फटाफट बताते चले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? साइन 60 का जो वैल्यू है वो आपका कितना है? तो √3/2 याद होगा, अभी जस्ट हम टेबल करवाए थे। ओके, √3/2 इंटू cos 30 का वैल्यू कितना करवाए हैं आपको? तो ये कितना है? √3/2। इसका भी वैल्यू सेम होता है। ओके, तो आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा। नाउ
ऐड करते हैं हम लोग sin 30 हाफ cos 60, ये भी क्या होता है, हाफ ही होता है। ठीक है, बस आप सॉल्व कर लीजिए। कितना होता है, √3 × 3 मतलब 3, 2 2 जा 4 प्लस 1/4 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1। ओके, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, बहुत सिंपल था। बस डेटा को उठा के पुट करना है, ये चैप्टर में कुछ भी नहीं है 1.2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब पहला का ही देखिए, आपके पास दूसरा क्वेश्चन अवेलेबल है एनसीईआरटी का। पहला का सेकंड जो क्वेश्चन है हम नोट करते हैं। ये क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 है, फिर कितना है cot स्क्वायर 30 है, उसके बाद आपका क्या है sin स्क्वायर 60 डिग्री है। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। भाई tan स्क्वायर 50 मतलब tan 50 का वैल्यू कितना था आपका 1 था, सॉरी 50 बोला 45, tan 45 कितना था 1 था, तो 1 का स्क्वायर प्लस cot 30, तो tan 30 का वैल्यू याद है आप लोग को 1/√3 कितना होता है 1/√3, तो ये क्या हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर कर देते हैं, माइनस sin 60 क्या होता है √3/2 होता है, इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं। देखिए कोई फॉल्ट नहीं, बस आप टेबल रखिए अपने पास, पहले बना लीजिए, फिर वो टेबल को धीरे धीरे जितना सॉल्व करते जाएंगे वैसे आपको लर्न होते चला जाएगा। टेबल 2 + 3 माइनस कितना हो जाएगा 3/4, ऐड करते हैं कितना हो जाएगा 5 माइनस 3/4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा 20 माइनस 3 70/4। स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसी का जस्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद ये है 3 नंबर आपके पास है। क्वेश्चन क्या है 3 नंबर कर रहा है, देखिए 3 नंबर में दे रहा है cos 45 है। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए, cos 45/sec 30 प्लस cosec 30, तो cos 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, तो cos 45 1/√2 होता है, नहीं तो cos 45 क्या हो जाएगा 1/√2। देखिए बहुत सिंपल है, इसीलिए हम तेजी से बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई इसमें नया कॉन्सेप्ट है या कुछ नया चीज है, एकदम सिंपल है। sec 30, तो sec 30 किसका उल्टा cos 30 का इनवर्स है। cos 30 कितना होता है 1/√2, तो √2 हो जाएगा ये। ओके सॉरी sec 30 क्या सॉरी cos 30 कितना होता है आपका, तो √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस cos sec 30, तो ये किसका इनवर्स है sin 30। sin 30 क्या होता है आपका हाफ होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। कोई इशू है, कोई इशू नहीं है, बस आप देखिए 3 ऊपर याद रखिए sin cos tan, बाकी तो आप इन्वर्स करते चले जाइए। ठीक है ना, ये cos 30 है, तो cos 30 क्या हो जाएगा उसका cos 30 आपका √3/2, तो ये 2/3। ठीक है ना, कोई इशू नहीं होना चाहिए। बाकी देख लीजिए ये हो गया, उसके बाद 2 + 2√3 एलसीएम लिए हैं, फर्दर ये हो गया। अब ये क्या होगा ऊपर चला जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर क्या करते हैं √2 नीचे हो जाएगा और ये क्या होगा ऊपर चला जाएगा और ये तो रहेगा ये आपके पास। ठीक है, ओके कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अगर देखिए ये प्रॉब्लम है कि भाई आंसर कुछ और दे रहा है या मतलब कुछ भी है, तो आप इसे क्या कर दीजिए रेशनलाइज कर दीजिए। ओके रेशनलाइज कीजिएगा तो जितना भी रूट है सारा ऊपर चला आएगा। बाकी ये देख लीजिएगा आप लोग, अगर जो आंसर यहाँ तक भी दिए तो सही है और अगर रेशनलाइज भी करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, अब 4 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए थोड़ा लंबा क्वेश्चन है आपका। sin 30 भी मांग रहा है आपका, फिर tan 45 भी दिया हुआ है, नेक्स्ट cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 डिग्री। ओके पहले आप लोग ट्राई कीजिए इसे, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या करता है, सॉल्व किया जाए, सॉल्व करते देखिए sin 30 की क्या हो जाएगा हाफ, बस डेटा का काम कमाल है। tan 45 कितना हो गया 1 माइनस sin 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 इन्वर्स करना है अपॉन sec cos 30, पहले बोले आप लोग लेने के लिए cos 30 क्या होता है √3/2, तो ये 2/√3 फिर प्लस cos 60 का वैल्यू पता ही है क्या होता है हाफ, प्लस cot 45 क्या होता है 1। ठीक है, कोई फॉल्ट नहीं है। उसके बाद ये अब इसे सॉल्व करना, ये आप सॉल्व कर ही सकते हैं। ठीक है ना, ये अलजेब्रा का काम है। बाकी
ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 2/√3 अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका, ये तीनों एडिशन में ही है क्या, क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ भाई तीनों एडिशन में है। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 2√3 एलसीएम हो जाएगा इसका 3 कितना हो जाएगा, तो 2 2 4 प्लस 2 तो क्या हो जाएगा ऊपर √3 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 2√3, ठीक है। और इसे भी लेना था एलसीएम ना, एक काम करो इसका भी एलसीएम ही ले लेते ज़्यादा सही रहता, क्योंकि जो कैंसिल होना रहेगा कैंसिल, देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं ऊपर वाले का, ठीक है ना, ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। इसका एलसीएम ही ले लीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ भी √2 देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा कम से कम। बाकी देख लीजिए 2 ये क्या हो जाएगा 1, उसके बाद क्या करता है यहाँ पे 2√3, उसके बाद यहाँ पे √3 है तो माइनस √3 क्या करेगा 2 2 4, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 प्लस देख लीजिए एक बार फिर से 2√3 तो क्या हो जाएगा 2√3, यहाँ पर √3 छूटा नहीं, देखिए यहाँ पे कुछ छूटा हुआ था √3, कोई इशू नहीं होना चाहिए यहाँ पर। उसके बाद इसे देखिए क्या है √3 और ये दोनों ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3 इंटू ये ऊपर चला जाएगा क्या हो जाएगा 2√3 अपॉन ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 3√3 कैंसिल आउट हो गया। ओके बाकी ये आप रेशनलाइज कर लीजिए, रेशनलाइज क्या देख लीजिए इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√3। ओके तो अब देखिए करना क्या है, इसमें एक रेशनलाइजेशन करना है, ठीक है ना। आंसर जब भी दीजिए तो आप रेशनलाइज कर दीजिए, ज़्यादा परफेक्ट आंसर रहेगा। ओके कर देखिए आप देख लीजिए, जिन्हें रेशनलाइजेशन में थोड़ा सा फॉल्ट दिक्कत है या समझ में नहीं आती है उसके लिए है, देख लीजिए। बाकी यहाँ पे रेशनलाइजेशन कर देते हैं, क्या है आपका 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√3 इंटू 4 माइनस 3√3 अपॉन, देखिए ये प्लस क्या होता है माइनस हो जाता है और सेम टू सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम होता है आपका 4 माइनस 3√3। सॉल्व करते हैं, बाकी इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए क्या हो जाएगा 12√3, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 27, इन दोनों कीजिए माइनस 16। ओके उसके बाद नेक्स्ट क्या करता है 4 ये दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा 4 3 जा 12√3, नाउ 4 4 जा a स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके तो 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 3 जा 27, कोई दिक्कत नहीं, कोई पाप नहीं कर रहे, बहुत सिंपल, ठीक है, बहुत सिंपली चल रहे हैं हम। बाकी इसे सॉल्व कीजिए, देखिए सॉल्व ये क्या होगा 24√3 और ये क्या हो जाएगा माइनस 7 6 13 43 43 हो जाएगा और ये माइनस होगी कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा शायद माइनस 11। कहीं प्यारा सा आंसर बन गया आपका। ओके इसका स्क्रीनशॉट क्या निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो ये देखिए एग्जाम में बस ये आपसे चेक करना चाहता है कि ये वैल्यू आपको आती है या नहीं आती है, बस यही चीज जस्ट चेक करना चाहता है। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है लास्ट, पहला का लास्ट आखिरी क्वेश्चन है जो है वो है 5th नंबर। देखिए 5th नंबर में क्या कर रहा है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिए इस टाइप के क्वेश्चन बनने चाहिए, ठीक है ना। अगर नहीं बन रहा है तो आप जाइए प्रीवियस वीडियो को देखिए, एक सिरे से समझ में आएंगी, सारी बातें समझ में आएंगी, ये परफेक्ट। ओके 4 से स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन क्या दिया हुआ है आपका साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, ठीक है। अब इसे सॉल्व किया जाए 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 का वैल्यू √3 भाई, नहीं भाई कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है हाफ होता है, प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 मतलब कॉस 30 कितना √3/2 तो 2/√3। ओके फिर माइनस 10 45 1 का स्क्वायर अपॉन, देखिए साइन स्क्वायर 30 और कॉस स्क्वायर 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन स्क्वायर 30 क्या होता है आपका 1/2 का स्क्वायर और कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2 का स्क्वायर। अब बाकी तो सॉल्व
आप कर ही सकते हैं यहाँ से, कोई पाप है क्या भाई, बहुत आसान है सॉल्व करना। चलिए 5/4 प्लस बोलते जाइए 4 जा 16 अपॉन 3 माइनस 1/1/4 प्लस √3/4। बाकी एलसीएम ले लिया जाए, हाँ भाई ले लिया जाए। 12 4 3 जा 15, सॉरी 4 3 जा 12 और 3 को मल्टीप्लाई किए 15 प्लस 3 4 जा 12, 16 4 जा 64। ओके, उसके बाद 12 का 12 भी लिखा जाएगा यहाँ पर, कोई भी बड़ा पाप नहीं कर रहे हैं। 4/4 कैंसिल कर डायरेक्ट, चलिए लिखते हैं 4/4, नीचे तो क्या हुआ कैंसिल भाई कैंसिल। ओके, बाकी एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है, तो 5 4 कितना हो जाएगा 9 और 7 माइनस 12। ओके 5 4 9 6 1 7 माइनस 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस कीजिए तो 7। ओके, कोई डाउट है? नहीं भाई, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, अगर है तो फिर गड़बड़ है। आप जाइए वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, समझ में आएंगे। कैसे नहीं समझ में आएगा, और आपसे समझ में ना आए ऐसा होना नहीं चाहिए भाई। मैथ्स की बैंड बजा के रख दो, ठीक है ना, ये नहीं कि मैथ्स आपको तंग करे, आप मैथ्स को तंग कर दो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, आप लोग जैसे जैसे हायर क्लास में जाएंगे ना, ट्रिगो और भी एडवांस होते जाएगा और बहुत इंटरेस्टिंग होते जाएगा और भी मजा आएगा। ये सब क्वेश्चन मतलब बस भोलू आया मुस्कुराया बिना कलम उठाए क्वेश्चन को बनाया, ऐसा काम कीजिएगा आप लोग। मतलब कलम भी नहीं उठाना पड़ेगा, आप देखते जाके ओ यार ये खतरनाक फालतू सा क्वेश्चन, ऐसे ही करके बना के लेके जाएंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आज भाई ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया है। चलिए ऑब्जेक्टिव तो आपको देखना है और आंसर टिक करना है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं सीबीएसई में, चाहे बिहार बोर्ड कोई भी बोर्ड हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है। देखिए 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर क्या दिया हुआ है 30, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन तो नहीं लिखते हैं, देखिए पहले से सॉल्व करते हैं। ओके, सॉल्व करने के बाद देखते हैं कि वो किस वैल्यू को फुलफिल कर रहा है। चलिए लिख ही लेते हैं, चलिए आपके खुशी के लिए 60 60 60 साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, और जो आखिरी ऑप्शन दिया हुआ है वो कौन सा है भाई, साइन 30 दिया हुआ है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं कि भाई किस वैल्यू को ये फुलफिल कर रहा है। 2 1 अपॉन √3 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। कोई पाप किए, इतना बहुत सिंपल किए, क्या tan का वैल्यू मालूम 1/√3, बस हमको पुट पाट कर दिए, आप भी कर सकते हैं इतना। 2 अपॉन √3 प्लस क्या हो जाएगा 1/4√3। ओके, अब जो सॉल्व करते हैं हम लोग क्या होगा, 2√3 प्लस कितना हो जाएगा 4 3 7 प्लस √3। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा √3 इंटू 3/7। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा √3, मतलब फाइनल आंसर √3/7। लग रहा है कुछ तो पाप हुआ है, आपको लग रहा है ना? हाँ भाई हुआ है पाप, हमसे बड़ा पाप हो गया। क्या पाप हो पता है, ये 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, हम 4 कर दिए, पाप तो हुआ हमसे, इसके लिए सॉरी। चलिए देखिए 1 ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर चेंज करते इसे 3 1 4, आपका क्या हो जाएगा, चलिए इसे रिमूव करना पड़ेगा हमें। देखिए ये क्या हो गया 2 2, ये कैंसिल, कितना हो जाएगा यहाँ पर √3 और √3/2। ये किसका वैल्यू होता है, ये सॉल्व कर लीजिएगा। ये किसका वैल्यू होता है √3/2, तो आपका इसका वैल्यू कितना होता है √3/2। ऑप्शन फर्स्ट, कोई इशू होना है इस पे, कोई भी इशू नहीं है, काटने में कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 2 या 4 हो गया, और ये 3 3, तो √3 नीचे और ये नीचे, तो ऊपर चला जाएगा √3/2। किसका वैल्यू, तो साइन 60 का वैल्यू। पहला नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। उसके बाद 4 क्वेश्चन नहीं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए ये सब एक फॉर्मूला है सारा, हायर 11th में जाएंगे तो ये सब डायरेक्ट फॉर्मूला के तौर पे आपको याद रखना पड़ेगा। ओके 1 फिर क्या लिया हुआ है प्लस tan स्क्वायर 45
ठीक है। ऑप्शन भी 4 दिया हुआ है इसमें, tan 91 sin, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, tan 90, दूसरा जो ऑप्शन है 1 है, तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका sin 45 और 0 है, sin 45 और 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, tan 45 1 माइनस 1, ठीक है, 1 प्लस 1, स्क्वायरिंग, 1 का स्क्वायरिंग क्या होगा, 1 ही होगा। ये कितना हो गया फाइनली 0। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका 4th नंबर। ओके, डाउट है तो कमेंट कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है कि sin 2a 2 sin a ये दिया हुआ है। अब a की किस वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई करेगा, देखिए तो sin a के स्थान पे हिट एंड ट्राई लगाते हैं, 0 करते हैं, तो sin 2 इंटू 0 मतलब sin 0 का वैल्यू 0। भाई यहाँ भी लग रहा है कि वही होने वाला है, 2 sin 0 मतलब ये भी 0। जा, ये तो पहला ही ऑप्शन हो गया मेरा, मतलब पहला ही ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है। बाकी आप चेक कर लीजिए, इसके लिए इसके लिए इसके लिए आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कि इन सभी वैल्यू को ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। ओके, ये आप क्रॉस चेक कीजिए अपना। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 नंबर पे मूव करते हैं इसी का। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि 2 tan 30 क्या दिया जा रहा है, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। अब ये चाहिए ना हमें, तो देखिए tan 30 का वैल्यू पता है 1/√3 होता है, 2 इंटू 1/√3, 1 माइनस tan 30 अभी जस्ट बोले थे क्या है 1/√3। इसका स्क्वायरिंग करना है तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर कीजिए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3। देखिए फाइनली सॉल्व हो गया, मेरे पास क्या आ रहा है 2/3, 2 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा √3 और ये √3 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, √3 ये ऊपर हो गया। तो अब ऑप्शन में देखिए क्या कर रहा है, ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है cos 60, देख लीजिए ऑप्शन लिखते हैं यहाँ पर cos 60, दूसरा ऑप्शन क्या कर रहा है sin 60, तीसरा ऑप्शन क्या कर रहा है tan 60 और लास्ट जो ऑप्शन है वो है sin 30। तो किस ऑप्शन के लिए, इसका वैल्यू आपको पता होगा cos 60 का वैल्यू क्या होता है हाफ होता है, इसका वैल्यू √3/2 होता है, इसका वैल्यू √3 होता है, इसका वैल्यू हाफ होता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर 3। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है एनसीईआरटी का, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर। देखिए 3 कितना अच्छा क्वेश्चन, देखिए आप लोग को अपने से बना ट्राई कीजिए। पहले tan a प्लस b का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर आपका अब 3 की तरफ है। तो tan a प्लस b का वैल्यू कितना दिया हुआ है √3, फिर एक जो वैल्यू दिया हुआ है tan a माइनस b का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना है 1/√3। बाकी कंडीशन दे दिया है कि भाई जो a प्लस b का वैल्यू है वो कंडीशन क्या दिया हुआ है, a प्लस b का जो वैल्यू है 0 से बड़ा है बट 90 से छोटा है, ये कंडीशन मेरे पास दिया हुआ है। ओके, तो अब इसी कंडीशन पे वर्क करना है। देखिए अब ऐसा क्या करें, सोचिए a प्लस बी हमें 90 के विदिन होना है, तो a प्लस बी का किस वैल्यू के लिए ये √3 होगा, मतलब tan थीटा का किस वैल्यू के लिए √3। तो आपको पता है कि a प्लस बी मतलब कौन से थीटा के लिए √3 होता है, एंगल 30 डिग्री के लिए, कितना के लिए 30। tan 30 का वैल्यू क्या होता है, ये किसका वैल्यू है tan 60 का वैल्यू है, ये किस वैल्यू है tan 60 का वैल्यू है। तो यहाँ पर a प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, और ये किस वैल्यू के लिए है, तो tan 30 के लिए 1/√3 होता है। तो यहाँ पे a माइनस बी का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या है आपका 30 है। देखिए 2 इक्वेशन 2 अननोन, आपसे क्या मांगा गया है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में फाइंड a एंड b, क्वेश्चन में क्या कहा गया फाइंड a एंड b, a और b मांगा जा रहा है। तो a और b इक्वेशन को सॉल्व करते, देखिए ये माइनस ये प्लस ये माइनस माइनस कैंसिल, b 2b इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 30। b का जो वैल्यू आपका आ गया कितना 15 डिग्री, b का जो वैल्यू है वो कितना है आपका 15। जब b 15 है तो a कितना हो जाएगा आपका, तो a कितना हो जाएगा तो 45 हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत, इक्वेशन को सॉल्व करने तो कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस माइनस कैंसिल आउट, b और प्लस b तो 2b और ये माइनस तो 30। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, a और b आपके पास मालूम हो गया है। अब देखिए एक्सरसाइज 8.2 का आखिरी क्वेश्चन है जो कि ट्रू एंड फॉल्स है। ओके ठीक है, चलिए
ट्रू फॉल्स में आपको बताना है। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, साइन ए प्लस बी। अच्छा क्या, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइन ए प्लस बी का जो वैल्यू होता है साइन ए प्लस साइन बी, ऐसा हम कुछ बोले क्या भाई, साइन ए प्लस साइन बी ऐसा कुछ होता है साइन ए प्लस बी? कभी नहीं होता है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, साइन थीटा increases as theta increases as theta increases। क्या साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा जब थीटा इंक्रीज करेगा? देखिए तो आपके पास साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, हाफ। साइन 45 कितना होता है, 1/√2। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। और साइन 90 का वैल्यू 1। तो वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कब, जब थीटा इंक्रीज कर रहा है तब। तो ये बात क्या है, एकदम सत्य है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू। कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है कि cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। भाई थीटा इंक्रीज करेगा तो cos इंक्रीज करेगा? नहीं भाई, उल्टा। आप देखे थे ना, उल्टा वहां होता है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। देख लीजिए, cos 0 1, cos 0 1, ये कितना हो जाएगा, √3/2। तो वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। ये जो हो जाएगा आपका फॉल्स। आगे भी चेक कर सकते हैं, जैसे देखिए डॉट डॉट cos 90 क्या होता है आपका 0। देखिए ये 1 और ये 0 क्या हो गया, वैल्यू डिक्रीज कर गया। तो ये क्या हो गया आपका फॉल्स, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ठीक है। फोर में क्या कहता है आपका, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ। क्या कहता है कि सारे थीटा के लिए ये साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होगा, बराबर होगा। ऐसा होगा तो ये सारे सारे थीटा के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा क्या इक्वल होगा? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है कि सारे बस एक ही वैल्यू होता है। अभी जस्ट आप वैल्यू देख के लिख के चेक कर सकते हैं। बस ये कब होता है तो साइन थीटा और साइन 45 और कॉस 45 पे ये वैल्यू बस इक्वल होता है, क्योंकि 1/√2। और किसी वैल्यू के लिए ये क्या होता है, बराबर नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। ओके, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है 5 नंबर, cot A is not defined for angle A equal to 0। क्या बोला कि cot A is not defined for क्या है, A equal to 0। A equal to 0 के लिए डिफाइन नहीं है। देखिए सबसे पहले तो आपको जानना है tan 0, tan यहाँ पे tan 0 क्या हो जाएगा, तो tan 0 0 होता है। तो भाई tan 0 0 क्योंकि साइन बाई कॉस, तो cot 0 कितना हो जाएगा आपका, तो अनडिफाइंड हो जाएगा, जैसा कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ऐसे भी cot थीटा क्या बोल सकते हैं, तो cot क्या होता है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो आपसे पूछा गया थीटा 0 के लिए, तो cos 0 अपॉन साइन 0, तो cos 0 क्या 1, साइन 0 0। ये क्या डिनोमिनेटर क्या हो गया आपका 0 हो गया, मतलब डिनोमिनेटर 0। डिफाइन है नहीं भाई, डिफाइन नहीं है। ओके, ये क्या हो गया अनडिफाइंड। तो ये आपका सत्य है, तो भाई नॉट डिफाइंड बोल रहा है, लेकिन ये क्या है सही, नॉट डिफाइंड मतलब अनडिफाइंड है। ओके, तो ये वैल्यू क्या हो गया आपका, ठीक है। तो आज एक्सरसाइज 8.2 क्या हो गया आप लोग का समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है आप हमें कमेंट कीजिए, मेल आईडी दिया हुआ है, मेल आईडी पे अपने प्रॉब्लम्स को भेजिए। टेलीग्राम है, हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, आपको टेलीग्राम पे सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को कराया जाएगा। ओके, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।